अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू अंपायर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एहराम मिस्र के बारे में, यानी दुनिया के 7 अजायबात में सबसे कदीम और हैरत अंगेज अजूबे के बारे में, जिसे इजिप्शियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। हम जानेंगे कि एहराम मिस्र कब, क्यों और कैसे बनाए गए। इसके साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि एहराम मिस्र पे साइंसदानों ने अब तक जो रिसर्च की है इससे क्या साबित होता है, और खास तौर पर एहराम मिस्र के बारे में इस्लामिक व्यूज क्या हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के आज से हजारों साल पहले बनाए गए एहराम मिस्र हमें हैरत में डाल देते हैं, क्योंकि इनकी बनावट, इनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है और ये पत्थर इतने खूबसूरत अंदाज में तराशे गए हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। मिस्र वो वाहिद मुल्क है जो 2 बर्रे आज़मों यानी एशिया और अफ्रीका में मौजूद है। वैसे तो ये मुल्क ज्यादातर सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन दरियाए नील के होने की वजह से जरखेज है। मिस्र की तारीख बहुत पुरानी है और इसकी सरजमीन पर बहुत सी तहजीबें और बहुत सी अक़वाम होकर गुजर चुकी हैं। मिस्र पे बनी इसराइल के जमाने में और इससे पहले भी फिरौनों की हुकूमत थी। 4000 साल कबले मसीह में एक जंगजू हुक्मरान मैनस ने मिस्र को फतह करके वहां एक सल्तनत कायम की, जिसको मिस्र का पहला फिरौन कहा जाता है। इसके बाद आने वाले बादशाहों को बिलतरतीब फिरौन अव्वल, फिरौन दोम वगैरह कहा जाने लगा। मिस्र के फिरौनों में सबसे अहम जमाना खूफू का था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वो बादशाह था जिसको तामीरात का बहुत शौक था। इस बादशाह ने अपने दौर हुकूमत में बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करवाईं। कहा यह जाता है कि एहराम मिस्र भी इसी दौर में बनाए गए थे, और बनाने का मकसद ये था कि हमारा जो भी बंदा वफात पा जाएगा हम इसको इसके अंदर दफनाएंगे और वो एक ना एक दिन दोबारा जिंदा हो जाएगा। इस मकसद के लिए वो अपने मरने वालों की डेड बॉडीज को ममीज की शक्ल में दफना देते थे। साइंसदानों को मिस्र से बहुत सी ममीज मिली हैं जो दुनिया भर के अजायब खानों में हमेशा के लिए महफूज कर ली गई हैं। एहराम मिस्र के बारे में सबसे हैरत अंगेज और अक्ल को माऊफ कर देने वाली बात यह है कि एहराम मिस्र सहरा में तामीर किए गए हैं। इनकी तामीर में हजारों टन वजनी पत्थर इस्तेमाल किए गए और इन पत्थरों को बेहद खूबसूरती से तराशा गया। एहराम मिस्र चूंकि सहरा में तामीर किए गए हैं और हजारों किलोमीटर के दायरे में ना कोई पहाड़ है और ना कोई पहाड़ी इलाका, अब जो सवाल उठता है वो ये कि इतने बड़े बड़े पत्थर सहरा तक कहां से लाए गए। जाहिर है सहरा में तो कोई पहाड़ ही नहीं, तो पत्थर कहीं और से तराश कर लाए गए। दूसरी हैरान कुन बात यह है कि इन पत्थरों को इतनी खूबसूरती और महारत से तराशा कैसे गया, और आखिर इतने वजनी पत्थरों को इतनी बुलंदी तक कैसे पहुंचाया गया। बगैर मशीनरी और टेक्नोलॉजी के ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ये सवाल इंसानी जहन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ताजमहल भी दुनिया के 7 अजायबात में से एक है। 400 साल पहले बनने वाला ताजमहल अब खराब और तबाहाल हो रहा है, लेकिन एहराम मिस्र हजारों साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक कायम है। एहराम मिस्र की तामीर में चिकनी मिट्टी को गारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इसको बनाने वाले कोई आम नहीं बल्कि फन्ने तामीर के बादशाह थे। एहराम मिस्र को ढलान के तौर पर तामीर किया गया ताकि इनके ऊपर छत डालने की जरूरत ना पड़े। ये बात भी एहराम मिस्र को तामीर करने वालों की अक्लमंदी और दूरअंदेशी को जाहिर करती है, क्योंकि अगर छत पड़ती तो छत के ऊपर बारिश के पानी ने खड़ा हो जाना था और इस चीज ने एहराम मिस्र की मजबूती को कम करना था। इनकी तामीर में ऐसा पत्थर इस्तेमाल किया गया और इस अंदाज से इस पत्थर को तराशा गया कि अगर पत्थरों पर सूरज या चांद की रोशनी पड़े तो वो चमकते हैं और इनसे गोल्डन कलर की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जो इनकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देती है। एहराम मिस्र से मुताल्लिक जहाँ तक इस्लामी नुक्ता नज़र का सवाल है, तो कुरान करीम की सूरह क़सस की आयत नंबर 83 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और फिरौन ने कहा कि अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं मानता, तो हामान से कहो कि मेरे लिए आग के जरिए गारे को पकवा दो, यानी ईंटें बनवा दो, और फिर एक ऊंचा महल बनवा दो, ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़ जाऊं, और मैं तो उसे छोटा समझता हूं। नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक की इस आयत से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि फिरौनों के जमाने में गारे को आग पे पकाकर ईंटें बनाने का रिवाज था और इन ईंटों से बड़े बड़े महल बनाए जाते थे। आपसे मिलेंगे आने वाली नई वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मजीद दिलचस्प, हैरत अंगेज और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।